Hello student, how are you? Today we will start with the new chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. Before the start the chapter 2, we recall the chapter 1 all the concept of chapter number 1. Electric charge, what is field, electric force, dipole, electric flux, all the topic, okay? Then you will start the chapter 2. Okay, now today topic number 2.1, introduction. Before the start electrostatic potential, we have seen the standard 11 topic gravitational potential energy. Now what is gravitational potential energy? In the word conservative field or conservative force. What is conservative field? Let's recall. See in the फिगर में देखो, यहाँ पर ये एम मास का कोई एक सब्सटेंस है, उसको हम एच हाइट पर ले जाते हैं, राइट? तो उस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ये सब्सटेंस को लाना है तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट, कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा तो ही वो ऊपर जाएगा कोई एच हाइट पर, राइट? तो उस पर कुछ फोर्स लग रहा है एफ एक्सटर्नल, राइट? और ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, और अपवर्ड डायरेक्शन में है एक्सटर्नल फोर्स। तो वो एक दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, राइट? एफ एक्सटर्नल बराबर माइनस एफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे एम जी जितना, इतना ही हम एक्सटर्नल फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लगाएगा। इससे ज़्यादा भी नहीं लगाना है और कम भी नहीं लगाना है, राइट? उसका सेम होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो वो सब्सटेंस एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, राइट? और उसका एक्सेलरेशन आएगा तो वो कैलकुलेशन में बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। हमको एक्सेलरेटेड मोशन नहीं करवानी है, राइट? सो सिंपल एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना ही लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में है, ओके? तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकालो तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एम जी हम लिख सकते हैं, राइट? ये याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम सेम ही है और अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आपको वर्क डन चाहिए थ्रू एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होगा? एफ एक्सटर्नल वेक्टर डॉट डी वेक्टर। वर्क डन हम ऊपर है, सब्सटेंस को ऊपर ले जा रहे हैं और फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है, राइट? डिस्प्लेसमेंट हम अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं, फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के डायरेक्शन सेम हो क्योंकि दोनों पैरेलल। तो कॉस जीरो एफ एक्सटर्नल डॉट एच कॉस जीरो वन लिख सकते हैं, तो ये मिला हमको एफ इंटू एच, एफ एक्सटर्नल डॉट एच, राइट? अब ये वर्क डन हम कर रहे हैं वो कहाँ पर स्टोर होगा? तो वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो ये वर्क डन हुआ W इज इक्वल टू एम जी एच, राइट? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो हम डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर करेंगे और वो होगा एम जी एच। और डेल्टा यू मीन्स व्हाट? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो उसको हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर लिखा फाइनल, यानी कि ये यहाँ से बॉटम से टॉप तक आने तक, तो फाइनल है यू टी माइनस यू बी, तो फाइनल माइनस इनिशियल वो हुआ एम जी एच, राइट? तो ये कुछ पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। अब एक वर्ड आ रहा है कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फोर्स। हमने 11th में देखा, ये आपको याद होना चाहिए, याद ना हो तो याद करवा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ पाथ बट इट्स डिपेंड्स ऑन अ इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन।
अगर वर्क डन कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, आपको मानो कि यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ P है और यहाँ R है। P से R तक जाना है तो उसमें कितना वर्क डन लगेगा। P से R तक जाना है तो कुछ फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो वो एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन कर रहा है, बट वो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये पाथ से जाए, ये पाथ से जाए, कि फिर ये पाथ से जाए, कोई भी पाथ से जाए, वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओनली डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पर ही डिपेंड कर रहा है। राइट, पता चला आपको? यानी पाथ वेरी नहीं कर रहा है, कोई भी पाथ से जाओ वो तो सेम ही होगा, बट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर वो डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा एग्जाम्पल कंजर्वेटिव फोर्स को पता ही, एक आप पढ़ के आए स्टैंडर्ड 11th में, ग्रेविटेशन फोर्स। राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो हम यहाँ पर पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, उसमें भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिपेंड, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, इसीलिए उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलते हैं। तो वो हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ना है। स्प्रिंग फोर्स भी आप पढ़ के आए स्टैंडर्ड 11th में, उसमें भी ऐसा ही था। राइट, तो ये था कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा हमने रिवीजन कर दिया। अब यहाँ पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? अब देखो कि ये कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा। तो अगर आपको वर्क डन करना है, मानो कि ये ए से बी तक आपको वर्क डन करना है, ए से बी तक जाना है। आप यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है, आप ए सी बी जाओ या ए डी बी जाओ, कोई भी पाथ से जाओ, वो पाथ पर वर्क डन डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं W वर्क डन बाय ए सी बी पाथ और वर्क डन बाय ए डी बी पाथ। राइट, वो सेम ही होगा। तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एल, वर्क हुआ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एल। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जाना है, लिमिट क्या होगी, ए टू बी एफ एक्सटर्नल डॉट डी एल वैक्टर। अब एक एक्सटर्नल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में सेम है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम फील्ड फोर्स भी बोलते हैं। तो ऐसा हमने लिखा इंटीग्रेशन ए डॉट बी ए टू बी एफ एक्सटर्नल की जगह पर लिखा माइनस एफ फील्ड फोर्स। ओके, डॉट डी एल लिख सकते हैं। राइट, और ये एक्सटर्नल वर्क हुआ, वो एक्सटर्नल एजेंट थ्रू वर्क वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा डेल्टा यू में। राइट, ये पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। ओके, तो ये एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हुआ, उसको हम बोल सकते हैं कि वर्क डन माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। ये लिख सकते हैं। राइट, ये पता चला, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट थ्रू वर्क डन वो सेम ही है कंजर्वेटिव वर्क डन बट नेगेटिव। W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस W कंजर्वेटिव फोर्स। अब डेल्टा यू की जगह पर हम लिख सकते हैं, W एक्सटर्नल की जगह पर लिख सकते हैं डेल्टा यू। तो यहाँ पर W एक्सटर्नल की जगह पर लिखा डेल्टा यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू मिला माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। राइट, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स में जितना भी वर्क डन होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में। राइट, तो ये माइनस की उलन जुलन में मत पढ़ना, याद रखना कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, एंड नाउ वर्क डन ऑन द क्लोज पाथ में कितना वर्क, यानी कोई लूप है तो लूप में वर्क डन क्या होगा, ये याद होना चाहिए आपको, इज ज़ीरो। यार राइट, वर्क डन ऑन द क्लोज पाथ इज ज़ीरो, यानी W इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू, अगर क्लोज पाथ है यानी कि ऐसा है, एफ फिल डॉट डी एल वो होगा ज़ीरो। राइट, तो ये याद रखना। अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स की दूसरी डेफिनेशन हमारी बुक में दी है कि द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज दस कंजर्व्ड
फोर्सेस ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, वो हम देखेंगे, राइट। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम होती है और उसका एडिशन करो सम, तो वो कंजर्व हो रहा है, इसीलिए फोर्स ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों सेम होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप ए से बी तक लाओ, ए से बी तक आना है तो बी तक आए, वहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर बी से ए तक जाना है तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और दोनों सेम हो। ओके, वो हम फिर डिप में देखेंगे। नाउ हमारी बुक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिगर देखो, कंसिडर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई ड्यू टू सम चार्ज कन्फिगरेशन। यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, वो सोर्स चार्ज है, और यहाँ पर प्लस क्यू स्मॉल क्यू चार्ज है, वो है टेस्ट चार्ज। यहाँ पर कैपिटल क्यू है और यहाँ पर है टेस्ट चार्ज प्लस क्यू। अब ये टेस्ट चार्ज को आपको आर से पी तक लाना है, आर से पी तक चार्ज को हम लाना है। ओके, तो उसमें कितना फोर्स, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज को आर से पी तक लाना है तो उसमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स थ्रू एक्सटर्नल एजेंट होगा, तो वो फोर्स क्या होगा। और यहाँ पर हमने सिंप्लिसिटी के लिए दोनों चार्ज पॉजिटिव ही सपोज किए हैं, राइट। फॉर सिंप्लिसिटी कंसिडर द फील्ड ई ड्यू टू द चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन। दोनों चार्ज पॉजिटिव है, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, जो भी आप बोलो, वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, राइट। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज रिपेल टू ईच अदर, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आउटवर्ड, राइट। तो कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स आपको मिला ये डायरेक्शन में। अब आपको आर से पी तक पॉजिटिव चार्ज लाना है तो आर से पी तक कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा थ्रू एक्सटर्नल एजेंट, तो उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन होगी फोर्स थ्रू एक्सटर्नल एजेंट, वो हमने ग्रेविटेशनल में भी देखा था, एफ एक्सटर्नल और एफ फोर्स थ्रू ग्रेविटेशनल फील्ड, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, बट सेम है, राइट। उसका मैग्नीट्यूड सेम है, खाली डायरेक्शन अपोजिट है, ओनली फॉर, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा फोर्स लगाओ थ्रू एक्सटर्नल एजेंट तो वो चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करेगा और उसमें एक्सेलरेशन आएगा, तो वो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हमको एक्सेलरेटेड मोशन नहीं करवाना है, स्लो स्पीड से प्लस क्यू चार्ज को आर से पी तक लाना है। ओके, फिगर क्लियर है। नाउ इमेजिन दैट वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज Q from point R to a point P against the repulsive force on it due to the charge Q. Q कैपिटल Q चार्ज का वो रिपल्सिव फोर्स का अगेंस्ट में एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, वो आपने देख लिया, राइट। सो नाउ टू रिमार्क्स मे बी मेड हियर, यहाँ पर टू रिमार्क्स है, देखो हम देखते हैं। फर्स्ट, वी अज्यूम दैट द टेस्ट चार्ज Q is so small that it does not disturb the original configuration. Q चार्ज बहुत स्मॉल, छोटा लिया है, क्योंकि अब उस मानो कि Q चार्ज है वो हमने बड़ा लिया टेस्ट चार्ज, तो वो बड़ा चार्ज उसका रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और अगर फोर्स लगाएगा तो उसका भी डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट, पूरी कॉन्फ़िगरेशन में से। हमको ये क्यू चार्ज को आर से पी तक लाना है, तो वो बहुत छोटा हमने लिया, यानी कि उसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऐसा मान लेते हैं, राइट। नेमली द चार्ज क्यू एट द ओरिजिन, और एल्स वी कीप क्यू फिक्स्ड एट द ओरिजिन बाय सम अनस्पेसिफाइड फोर्स। क्यू चार्ज फिक्स है, कैपिटल क्यू चार्ज फिक्स है ओरिजिन पर, सोर्स चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज टेस्ट चार्ज को हमको आर से पी तक लाना है। ये फर्स्ट। सेकेंड रिमार्क है, सेकेंड, इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम आर टू पी वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल जस्ट इनफ टू काउंटर द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई, राइट। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ ई, वो सेम ही लगाना है, खाली डायरेक्शन इज अपोजिट। ओके, ये पता चला।
This means there is no net force or acceleration of the charge q when it is brought from r to p. Okay, it is brought with infinitely slow constant speed. स्लो कांस्टेंट स्पीड से हमको आर टू पी तक लाना है. अब यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ वर्क डन होगा, राइट. इन दिस सिचुएशन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स से जो वर्क डन होगा वो हम बोलेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, WC. ओके, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स से नेगेटिव होगा. वो हमने ग्रेविटेशन में भी देखा, राइट. W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस W बाय वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ये आप याद रखना, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस WC यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, ये याद रखना. तो इन दिस सिचुएशन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क done by the electric force यानी conservative force and gets the fully stored in the form of potential energy the charge q. ओके, ये वर्क डन हो रहा है कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स, वो कहाँ पर स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में, चार्ज क्यू की पोटेंशियल एनर्जी में. ओके, इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव ऑन रीचिंग अ पी. अब पी पर पहुँच गया क्यू चार्ज, तो हमने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिया. द इलेक्ट्रिक फोर्स विल टेक द चार्ज अवे फ्रॉम क्यू एंड द स्टोर्ड एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट पी इज यूज्ड टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द चार्ज क्यू. चार्ज क्यू पी पॉइंट पर आ गया, स्मॉल क्यू, तो ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू. कैपिटल क्यू चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा यानी क्यू मोशन में आएगा और काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी. तो काइनेटिक एनर्जी टू द चार्ज क्यू इज सच अ वे दैट द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड. अब दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम इज कंजर्व्ड हमने देखा, और सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, राइट. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, तो ये वर्क डन हुआ है थ्रू एक्सटर्नल एजेंट, तो वो वर्क डन हम फाइंड करते हैं. Thus, the work done by external force in moving a charge q from R to P is WRP, यानी इसको हम बोल सकते हैं W थ्रू एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R to P F एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dr वेक्टर. और F एक्सटर्नल की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस F कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फोर्स तो माइनस F ही लिखा, तो माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम R टू P एफ ई डॉट डी आर. अब ये वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, राइट. तो वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड गेट्स स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी. दस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो ये डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू पी माइनस यू आर लिख सकते हैं, राइट. यूपी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो आर से पी तक जाना है तो फाइनल है यूपी माइनस इनिशियल है यू आर इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट WRP. ये हम लिख सकते हैं, राइट. तो हियर दिस डिस्प्लेसमेंट in opposite sense to is in opposite sense to the electric force and hence work done by electric field is negative. वो हमने ओके, तो हम लिख सकते हैं W एक्सटर्नल यानी कि WRP इज इक्वल टू माइनस W बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स WC. ओके, याद रखना. और एक याद रखना कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फील्ड है, तो ही हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी, राइट. वो आपको पता ही है कि कंजर्वेटिव फील्ड है तो ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होती है, क्योंकि वर्क डन चेंज हो जाएगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी एक पॉइंट पर, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड. ओके, नाउ याद रखना कि द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट. वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एनर्जी डेल्टा यू. एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है.
right? Electric potential energy difference between 2 points as the work required to be done by an external force in moving without accelerating charge q from one point to another for electric field of any arbitrary charge configuration. कोई भी चार्ज कन्फिग्रेशन के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की डेफिनेशन है. ओके, तो ये डेफिनेशन याद रखना. नाउ टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आपकी बुक में दिया है, वो याद रखना है. फर्स्ट है, आपको पता ही है कि द वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन अ मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल and the final points, and it independents of the path taken to go from one point to the other, right? This is a fundamental characteristic of conservative force. आपको पता ही है, हमने पहला ही देखा. और the concept of the potential energy would not be meaningful if the work depends on the path. वो potential energy का concept define ही नहीं हो रहा है. The path independence of the work done by an electrostatic field can be proved using the Coulomb's law. ये first point. Second point, the actual value of potential energy is not physically significant. It is only the difference of potential energy that is significant. Right? Potential energy कोई point पर हम define नहीं कर सकते, but उसका difference, दो point के बीच का difference हम define कर सकते हैं potential energy का. Right? पता चल रहा है? अगर आपको कोई पॉइंट पर डिफाइन करनी है तो आपको रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी पड़ेगी. यानी कोई मानी आपको ये सपोज कर लेना है कि कोई जगह पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, उसके रिस्पेक्ट में इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हमको ये मिली, राइट? तो देखो, वी कैन ऑल्सो एड एन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट अल्फा टू पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी पॉइंट सिंस दिस विल नॉट चेंज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. आप कोई भी जगह पर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप ऐड कर सकते हो. हमने अल्फा ऐड किया, यानी कि यू पी प्लस अल्फा माइनस यू आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू यू पी माइनस यू आर. ये अल्फा ऐड करो तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस में कुछ भी चेंज नहीं होता है, वो वैसे ही होता है यू पी माइनस ई आर. आप ऐड कर सकते हो, राइट? अब देखो, आपको कोई पॉइंट पर चाहिए कि पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो उसके लिए आपको कोई एक जगह पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो सपोज करनी हो और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर, उसके रिलेटिव में यहाँ पर इतनी है पी पॉइंट पर, आप फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो कन्वीनियंट चॉइस इज टू हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट इन्फिनिटिव. तो ये फिजिक्स में एक सपोजिशन है, ये सपोज किया है हमने, और ये सपोज देयर इज अ फ्रीडम इन चूजिंग द पॉइंट वेर पोटेंशियल एनर्जी जीरो. આપણી જોડે ફ્રીડમ છે કે આપણે ગમે તે પોટેન્શિયલ એનર્જી ઝીરો સપોઝ કરી શકીએ છીએ. એટલે આપણે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પોટેન્શિયલ એનર્જી ઝીરો એટ ઇન્ફિનિટિવ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो सपोज की है. ये याद रखना, ये फिजिक्स में एक बड़ा सपोजिशन है, ये हमने सपोज किया है, राइट? कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट इन्फिनिटिव पर जीरो है, राइट? With this choice, if we take the point r at infinitive, okay, r इन्फिनिटिव पर है, r पॉइंट, और इन्फिनिटिव से p पॉइंट पर हमको कोई चार्ज लाना है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो वर्क डन बाय इन्फिनिटिव टू p, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो यूपी माइनस यू इन्फिनिटिव, ओके, इज इक्वल टू हम यूपी लिख सकते हैं. तो हमने याद रखना कि इन्फिनिटिव पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो सपोज की है, राइट? नाउ डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. Potential energy of a charge q at a point in the presence of field due to any charge configuration is the work done by the external force equal and opposite to the electric force, right, in bringing the charge q from infinitive to that point. ये डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी याद रखना. ओके, क्लियर? तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक था 2.1 इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की. अभी पार्ट चैप्टर का टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. अभी तक पोटेंशियल की कुछ बात ही नहीं हुई है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है. पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. नाउ नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ओके, थैंक यू.